कि मेरी छोटी आवाज को ये बड़ा करके आपको सुना रहा है। इसी प्रकार जो आत्मा का ज्ञान है वो इस काया के द्वारा, इन 52 अक्षरों के माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो उस आत्मदेव की गुरु रूप में पूजा की जाती है। तो कैसे करनी है? एक एक करके आएंगे, फूल उठाएंगे, मेरे सिर के ऊपर रखेंगे, कोई भी पैरों में नहीं रखेगा। बाकी जितने भी संसार में गुरु हैं वो अपने चरणों में फूल रखवाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ फूल सिर पे लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि काया पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक है, यहां तक है। तो आपके जो फूल हैं वो कहां चढ़ाए गए? काया से परे। वो परे की बात हो गई है। और काया से परे किसकी बात है? आत्मदेव की बात है, क्योंकि वो काया से परे है, वो काया नहीं है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की। मेरी बात किस किस के समझ में आई? थोड़ी सी भी, केवल वही हाथ खड़े करना जिसके थोड़ी भी समझ में आई, जिस अच्छी बात है। अगर 1% भी समझ में आ गई ना, 1%, तो समझ लो कि आज तुम्हारी क्यारी में बीज डल गया। जब क्यारी में बीज डल गया, अब एक दिन में तो उग नहीं जाएगा। धीरे 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 विवेक बढ़ेगा, बुद्धि चलेगी, मूर्ति के आगे खड़े होगे, मेरी बात याद आएगी, अरे ये तो असत्य है, ये तो झूठ है। मन थोड़ा सा पीछे हटेगा, अरे है झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। धीरे 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 करके वो पूरा ही झूठ दिखने लग जाएगी। क्यों बोलता हूं मैं झूठ है, मूर्ति झूठ है? क्यों? क्योंकि तुम अपने घर में बैठे हो तो कभी भी दरवाजे पे ताला नहीं मिलेगा। ऐसा कोई आदमी है जो घर में बैठा हो अंदर और बाहर ताला लगा हो? आज तक ऐसा हुआ? कभी हाथ खड़ा करो जिसके साथ हुआ हो ऐसे। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अंदर बैठे हो, बाहर ताला लग ही नहीं सकता। ताला लग गया इसका मतलब तुम अंदर नहीं हो, घर में कोई नहीं है। रात में मंदिर में जाना, रात में 12-1 बजे किसी भी मंदिर में चले जाना, तुम्हें क्या मिलेगा वहां पे? ताला। ताला संदेशा दे रहा है कि अंदर कोई नहीं है। अब कोई कहे नहीं अंदर भगवान है, ठीक है, रात में चोर गए, रात में चोर गए, अंदर भगवान दिखा उन्हें, फिर क्या किया उन्होंने? गल्ला उठा के चले गए। और तुम घर में बैठे हो, भले दरवाजे में ताला न लगाओ, खुलाओ, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे सामने रखा है बेड पे, चोर घुस भी जाए अंदर, ले जाएगा क्या? तुम ले जाने दोगे क्या? उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हारा मोबाइल लेके चला जाए। तो जिसको तुम भगवान मान के पूज रहे हो उसका गल्ला उठा के ले गए चोर, वो कुछ ना कर पाया। और जो भगत है वो अपना मोबाइल बचा गया। भगवान कुछ नहीं कर पाया, भगत मोबाइल बचा गया। तो भैया कौन बड़ा हो गया? भगवान की भगत, भगत बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगत में आत्मा है। आत्मा है इसलिए मोबाइल बचा पाए तुम। तुम्हारी लाश पड़ी होती और कोई आता मोबाइल उठा के ले जाता, रोक लेते क्या? आत्मा है तो रोक पाओगे, आत्मा नहीं है नहीं रोक पाओगे। मूर्ति में प्राण होते, कहते हैं हम प्राण डाल देते हैं, मूर्ति में प्राण होते तो रोक लेती, नहीं है नहीं रोक पाई। तुम अपने घर में कुत्ता पाल लो, पिटबुल, तुम भले घर में मत रहना और 50 मोबाइल रख देना, अब चोर घुस के ले जाएगा क्या मोबाइल? अरे कुत्ता नहीं ले जाने देगा मोबाइल, सोचो। और भगवान गल्ला नहीं बचा पा रहा है, समझो इस बात को। क्यों? क्योंकि कुत्ते में आत्मा है, कुत्ता कनेक्ट है आत्मा से, इसलिए वो पूरा एक्टिव है। पत्थर में आत्मा नहीं है, भूल जाओ। तो इसी को समझना है। तो पलटू साहब समझा रहे हैं कि पलटू पूजे आत्मा, अरे नित आए नित जाए और पाथर पूजे मूर्खा।
आए। संत आत्मा की पूजा करते हैं, जो आती है जाती है तो पता लगता है। जीवात्मा की बात कर रहा हूं, जीवात्मा हो या ना हो पता लगता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हो गया, लड़का हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हिलडुल रहा है, ना रो रहा है, ना धड़कन चल रही है, ना सांस चल रही है, ना नाड़ी चल रही है। खुशी की बात है, लड़का हुआ है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हुआ है, लड़का पता लग गया था लड़का होगा, फिर भी कोई खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जीव है ही नहीं। खुशी किसकी मनाऊं? तो खुशी किसकी वजह से है? जीवात्मा की वजह से है। तो वही समझा रहे हैं कि पलटू पूजे आत्मा। अरे निधि आए निधि जाए, आने का जाने का पता लगता है। बच्चा पैदा हुआ, खूब किलकारी मार के रोया, खूब रोया, सारे खुश, बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, वो रो रहा है, तुम हंस रहे हो, कोई बात नहीं। रोता 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 एकदम शांत हो गया, जीव चला गया। अब क्या होगा? अब वो रोता रोता चुप हो गया और तुम हंसते हंसते रोने लग जाओगे। ये जीव की महिमा है, तुम्हें हंसाने में, तुम्हें रुलाने में जीवात्मा का ही रोल है। इसी की पूजा करो, यानी आत्मा को जानो। ये अवस्थाएं बाद में देखेंगे, पहले आत्मा को जानो। तो इसी को समझना है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई चलो। अब आरती लगा दो, आरती की थाली ले आओ।